विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, हमें इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो जाँच करने के लिए हम पहले इस द्विघात बहुपद को सही तरीके से लिख लेंगे ताकि जो हमें हल करने में कोई समस्या ना हो। तो लिखेंगे 7y² माइनस क्या 11/3y माइनस का 2/3। पहले तो हम जो इसको 0 के बराबर कर लेंगे और 0 के बराबर करने के बाद हम यहाँ 1/3 को पूरे में से कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/3 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। 1/3 कॉमन लेने का मतलब है कि इसमें 1/3 से क्या होगा, भाग होगा। जब इसमें आप 1/3 से भाग लगाओगे तो 3 आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ आपका 21y² हो जाएगा। माइनस इसी प्रकार आप इसमें 1/3 से भाग लगाओगे तो 3 से 3 आपका कट हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका बचेगा 11y। इसी प्रकार आप यहाँ 1/3 से भाग लगाओगे तो 3 से 3 कट होकर के आपका यहाँ बचेगा सिर्फ 2 और ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो आपका 1/3 है इस 1/3 को उस तरफ भेजेंगे तो ये जो जब उस तरफ जाएगा तो 0 के साथ इसका क्या होगा, गुणा होगा। तो आपका ये 0 ही हो जाएगा। अपना कुल यहाँ पर बचेगा 21y² माइनस 11y माइनस का 2 बराबर 0। तो हमने जो इसको पहले तो सरलतम रूप में सही रूप में लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी तुलना बहुपद के व्यापक रूप से कराएंगे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद जो कि अपन को प्राप्त हुआ 21y² माइनस 11y माइनस 2 की तुलना ay² प्लस by प्लस c से कराने पर। हम इस द्विघात बहुपद की तुलना इसके व्यापक रूप से कराएंगे। यहाँ पर जो आपको y के पदों में, इसलिए हमने जो इसका व्यापक रूप भी y के पदों में लिया। यदि हमारा समीकरण x के पदों में होता तो इसका व्यापक रूप भी हम x के पदों में लेते। तो यहाँ से आप देखें जो y² का गुणांक a है, यहाँ y² का गुणांक आपका 21 है। तो हमारा यहाँ से a का मान निकल कर के आ गया 21। इसी प्रकार यहाँ y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक माइनस का 11 है। तो हमारा जो b बराबर है वो माइनस का 11 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जो अचर पद है जो आपका यहाँ पर c है और यहाँ पर जो c है, यहाँ पर जो c आपका माइनस का 2 है, तो c बराबर अपन को माइनस का 2 मिल गया। यहाँ से हमने a, b और c के मानों को जो प्राप्त कर लिया। a, b और c के मानों को प्राप्त करने के बाद हमारा जो यहाँ पर द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 बराबर 0। इसके आप गुणनखंड करेंगे, यानी कि 21 दूनी आपका कितना होगा, 42। और हमको ऐसी संख्या चाहिए कि जो है मैं गुणा करूं तो 42 आ जाए और घटाने पर हमें जो है 11 प्राप्त हो। तो हमारी ऐसी कौन सी संख्या है, तो यदि मैं 14 और 3, 14 का गुणा 3 के साथ करूं तो मेरा 14 तिया 42 आएगा और 14 में से 3 घटाऊं तो हमें जो यहाँ पर 11 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको जो संख्या चाहिए थी वो मिल गई हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21y² माइनस 11 को हम लिख सकते हैं 14 माइनस 3, ये आपका y हो गया माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर 21y² माइनस का गुणा प्लस के 14 के साथ होगा तो माइनस का 14 हो जाएगा और यहाँ से आपका y आ जाएगा। माइनस का गुणा माइनस 3 के साथ तो प्लस का 3 हो जाएगा और y का इधर y आ जाएगा, माइनस 2 बराबर 0। अब आप यहाँ से देखें 21 में 21y² और माइनस के 14y में से आप यहाँ दोनों जगह आपका जो 7 और y कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से हम 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका कितना बचेगा, 3 बच जाएगा और एक यहाँ से हम y को भी कॉमन ले लेंगे। तो हमने 7y कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका बचा 3y। और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है 7 को यहाँ से भी कॉमन लिया तो यहाँ जो है आपका 2 बचेगा और y को भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो हम यहाँ कितना लेंगे, प्लस का एक कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3y माइनस का 2 बराबर 0। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि यहाँ हमने कॉमन लिया तो हमने क्या करते हैं, उस संख्या से उसमें भाग दिया। जैसे कि 21y² में मैंने 7y को कॉमन लिया तो 7 से भाग लगाया तो 3 आया और y से भाग लगाया तो जो है आपका कितना बचे, यहाँ पर 1y बच जाएगा।
इसी प्रकार आपका जो है यहाँ पर हमने क्या किया, 7 कॉमन लिया तो आपका 2 बच गया, यानी कि 7 से भाग लगाया 14 में तो 2 बचा, और y से y जो है आपका यहाँ कट हो गया, तो कुल मिलाकर आपके यहाँ बस 2 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट में आपका क्या है, 3y माइनस का 2 कॉमन हो रहा है, तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3y माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 7y प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो आपके दोनों गुणनखंड प्राप्त हो गए इन गुणनखंडों को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे 3y माइनस का 2, इसको 0 के बराबर किया तो 3y बराबर अपन को मिला माइनस का 2, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3 यहाँ y के साथ गुणा में है, तो y की संख्या जब गुणा की संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है, यानी कि 2 के नीचे आ जाएगी। तो हमारा जो यहाँ से y का मान प्राप्त हुआ, एक तो आपको 2/3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 7y प्लस का 1 इसको 0 के बराबर किया तो 7y बराबर आ गया, प्लस का 1 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। y बराबर क्या होगा, 7 गुणा में है तो बराबर में के उस तरफ जाएगा तो आपका जो है इधर बटे में आ जाएगा। तो y का मान यहाँ से हमको मिल गया माइनस का 1/7। तो यहाँ हमको शून्यक निकालने थे, तो हमको यहाँ पर दोनों शून्यक क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब हम लिखेंगे जो अपन को बहुपद दिया था, जो अपना बहुपद था, तो लिखेंगे बहुपद जो कि आपका था 21y² माइनस का 11y माइनस 2 के शून्यक। इसके जो शून्यक हैं वो हमको मिल गए 2/3 और जो है माइनस का 1/7। यहाँ से हमको जो इसके शून्यक मिल गए। अब शून्यक प्राप्त होने के बाद हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्ता की जांच के लिए क्या करना होगा, संबंध के सत्ता की जांच के लिए हम पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग निकालेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यक यहाँ से हमको क्या मिले थे, शून्यक यहाँ पर हमको मिले थे जो कि आपके थे 2/3 और माइनस का 1/7। तो हम जो पहले इनको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर प्लस करेंगे माइनस का 1/7 को। तो यहाँ हल करने पर अपन को मिलेगा आपका 2/3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और आपका 1/7 यहाँ से मिल गया। अब हल करने पर अपन को यहाँ क्या मिला, अब आप यहाँ देखिए यदि हम जो इनका एलसीएम ले तो हमारा जो है एलसीएम आएगा 21, इसका भाग इसमें दोगे तो 7 बार जाएगा और 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा, माइनस इसका भाग इसमें लगाओगे तो आपका 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 ही आएगा अपना। तो अब यहाँ से आप घटाओगे तो यहाँ से हमको मिल गया 11/21। और इसी प्रकार हमने क्या किया, हमने यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकाल लिया, आपका जो आया 11/21। और हम जो सूत्र के द्वारा शून्यकों का योगफल निकालेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है आपका माइनस का b/a। माइनस का b क्या है, माइनस का b यानी कि जो कि होता है आपका x का गुणांक यानी कि y का गुणांक है यहाँ पर, और जो आपका a है वो है यहाँ पर जो है आपका y² का गुणांक। तो आप यहाँ से b और a के मानों को देख सकते हैं। जो हमारा b था वो आपका कितना था, माइनस का 11 था, और जो आपका a था वो आपका जो है 21 था। तो हम जो है यहाँ से इसके मान रख देंगे। b का मान है वो है आपका कितना, माइनस का 11। तो हम जो b का मान माइनस का 11 रख देंगे बटे, और a का मान हमारा 21 है। अब माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि प्लस का 11/21। आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा शून्यकों का योगफल था वो भी आपका 11/21 आया, और अल्फ़ा प्लस बीटा किया वो भी आपका 11/21 आ गया। अब हम जो क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकाल लिया, अब हम इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यक थे हमारे पास 2/3 और माइनस का 1/7, तो इनको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2/3 माइनस 1/7 का 2 का गुणा माइनस 1 के साथ होगा तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा और साथ ही आपका 21 आ जाएगा।
तो शून्य को जो गुणनफल था वो आया आपका -2/21। और हम इसी प्रकार से जो है यहाँ पर शून्य को गुणनफल सूत्र के द्वारा देखेंगे, जो कि होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है आपका C/A। C क्या है? C इधर जो आपका वो है अचर पद है, और A क्या है आपका y² का गुणांक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो C का मान क्या था। यहाँ हमारा जो C का मान है वो -2 है, और A का मान आपका कितना 21 है। तो हम यहाँ से मान उठा करके रख देंगे। C बराबर हमने जो -2 रखा, और जो A का मान है वो हमने 21 रखा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका शून्यकों का गुणनफल है, जो कि आपका -2/21 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या वो भी आपका -2/21 आया। तो इस प्रकार से हमने इसके संबंध की सत्यता की क्या की जांच कर ली। इस प्रकार से जो हमारा उत्तर क्या होगा वो सही होगा। जब हमारा उत्तर सही है तो हम लिख सकते हैं कि अतः उत्तर सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।